बॉलीवुड फिल्म का एक गाना है, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, लेकिन कब कब बनाएंगे वो तो आप जानेंगे, लेकिन कैसे बनेगा वो दानी डेवलपर्स बताएंगे जो हमारे साथ अभी मौजूद है। इनका नाम है भोले दानी जी, और भोले बाबा का महीना है तो भोले दानी से हम बात कर रहे हैं और बात इस पे करेंगे कि आजकल जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है घर। हर कोई चाहता है कि हम कमाना शुरू करें, जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं तो एक घर बनाएं जिसमें खुद भी रहें, माँ बाप को रखें, परिवार को रखें, सुरक्षित रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि एक अच्छा घर हो, एक सुंदर घर हो, एक मजबूत घर हो। सुंदरता आप डिसाइड कर सकते हैं, मजबूती आप तब तक डिसाइड नहीं कर सकते जब तक आपको उसकी जानकारी नहीं। इसी के लिए लोग कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जाते हैं और चाहते हैं कि उनकी जो उम्मीदें हैं उस पर वो कंपनी उसके लायक काम करके दे। काफ़ी सारे उसमें ऊंच नीच होते हैं, काफ़ी सारे उसमें ट्रस्ट इशू आता है, उन सबसे कैसे झेला जाए, उन सबसे कैसे ओवरकम किया जाए और किसके पास जाए कि वो सब दिक्कतें ना आए जो एक विश्वास को तोड़ती है। क्योंकि जब दीवार में क्रैक आता है ना सर, तो सिर्फ दीवार में क्रैक नहीं आता है, दिल में क्रैक आता है, क्योंकि लाखों रुपए लगे होते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करके। नाम दिए अपना पे। मेरा नाम भोले दानी है और आकाशवाणी को देखने वाले सभी लोगों को मेरा दिल से प्रणाम। आज मैं आपसे इस तरह से बात करूंगा जिससे मुझे घर लेना, ठीक है? तो मान लीजिए कि मैं जो कहने वाला हूँ आपसे, ट्रस्ट इशू आता है सर सबसे पहले कि बतेरी कंपनी है, मार्केट में भरे हुए हैं जगह जगह पे। आप तो नोएडा से हैं तो आपको पता होगा हर जगह। नहीं सर, हम नोएडा से नहीं है, नोएडा में काम कर चुके हैं, तो पता होगा वो टेटला के हर जगह परमिट बैठते हैं। ट्रस्ट इशू आता है, ट्रस्ट इशू के लिए आपका क्या जवाब है? क्यों जनता पे भरोसा करे? सर देखिए, क्यों जनता उन पर भरोसा करे, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। आप मुझ पर भरोसा मत करें, आप हमारे काम पे भरोसा करें। फिर से मैं एक वर्ड बोलना चाहूँगा, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मतलब वो कहते हैं ना हिंदी में कि बोलने से बढ़िया आप उस काम को करके दिखा दीजिए। तो अगर मैं कुछ बोलूँगा कि दानी डेवलपर बेस्ट है, दानी डेवलपर का कोई जोड़ा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके और लोगों को बीच में लगेगा कि हम एक फेक मार्केटिंग करने आए हैं। नहीं सर, मुझे नहीं करना। अगर हम एकदम जमीनी स्तर पे हम बात करें ना, तो हम सर थाली में सर रिजल्ट परोसते हैं। आप थाली में खाना परोसते हैं ना, हम थाली में सर आपके मकान को परोसते हैं। आप जैसा उम्मीद करते हैं ना, उस उम्मीद से सर 2 आना हम ऊपर आते हैं और आप उस चीज़ को देख सकते हैं। अगर मैं आपको कह दूं प्रकाश सर कि आपका जो बिल्डिंग होगा मैं यह बनाऊंगा, वह बनाऊंगा, ऐसे बना दूंगा, उसकी मजबूती ये होगी। और जब आप उसमें रिजल्ट को देखने जाते हैं, वहाँ पे आपको देखने को कुछ और मिलता है। जब आप उसके सरिया को देखते हैं जो उसके टॉप पे निकला होता है, आप पाते हैं कि 12 mm का सरिया निकला हुआ और अग्रीमेंट था आपका 20 mm का सरिया का। अग्रीमेंट था आपका टाटा डिस्कॉन के सरिये का और रहता है क्या, मगध। अग्रीमेंट था आपका अल्ट्राटेक सीमेंट का और मिलता क्या है, बिरला गोल्ड। अग्रीमेंट था आपका कजारिया का टाइल्स का, मिलता क्या है, आई कैन नॉट, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि सर देखिए क्या है ना कि हम जैसे लोगों को कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है, देसी मुर्गी विलायती बोल। हम लोग नहीं है सर। आप आइए ना सर, हम ठेठी में बात करेंगे आपसे। आप अपना एक बैकग्राउंड बताइए, कहाँ से हैं, कहाँ से शुरुआत की आपने, क्योंकि ये जानना जरूरी होता है दर्शकों के लिए। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, घर बनाना सपना होता है, सपने को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब आपको पता नहीं हुआ कि सरिया कैसा लगता है, 2 सरियों के बीच का गैप कितना होता है, कितने mm की उसके बाइंडिंग की जाती है, गहराई कितनी होती है नींव की, ये सब चीज़ें होता है। गिट्टी और बालू में फ़र्क क्या होता है, ये तक जब किसी को नहीं पता, वो घर बनाता है और अपनी ज़िंदगी कमाई लगाता है। तो ट्रस्ट इशू सबसे बड़ा चीज़ है, ट्रस्ट इशू आता है। तो जरूरी है कि पहले आप व्यक्तिगत रूप से बताइए कि आप कहाँ से उभरे हैं और अभी किस मुकाम पर। सर मेरा जन्म नवादा जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम पिपौरी है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। हमारे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, तो हमारी पढ़ाई लिखाई गया से हुई। धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पटना आया। पटना के बाद हमारा जॉब लग गया दिल्ली में। तो जब हम दिल्ली गए और वहाँ पढ़ाई पूरी करके जब हम जॉब कर रहे थे, तो सर जब हम बस से जाते थे तो बहुत सारे बड़ा बड़ा बिल्डिंग हमको दिखाई देता था। तो मन में विचार आता था कि हम ऐसा बिल्डिंग अपने बिहार में कब बना सकते हैं, क्योंकि हमारे बिहार में सर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ हिंदी में, तो ऐसे विकास जो देखकर बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आज आप पटना में बड़े बड़े फ्लाईओवर आपको देखने को मिलेगा, बड़े बड़े पुल देखने को मिलेंगे। आप तो सर पटना में मेट्रो भी बनने वाला है और बन रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें पटना में नहीं थी। तो जब मैं दिल्ली में रहता था और वहाँ पढ़ाई करके जॉब करता था, तो इन सब चीज़ों को मैं देखा करता था कि ये चीज़ें होती कैसे हैं। बस उसी समय से सर इस फील्ड से प्यार हुआ और
निरंतर दिन प्रतिदिन मैंने इसमें काम करना शुरू किया। मेरे साथ कुछ ऐसे चीज़ें व्यतीत हुई जिससे मुझे दिल्ली छोड़कर पटना आना पड़ा। जब मैं पटना आया तो मैंने एक रियल एस्टेट कंपनी में जॉब शुरू की। वहाँ पे सर मैं पर डे सुबह 6 बजे अपना स्टैंडी लगाता था सर, चिड़ियाखाना के गेट नंबर 2 पे। अभी भी वो नारियल बेचने वाले भैया हैं कि नहीं हमें नहीं पता, मगर मैं उनके बगल में अपना स्टैंडी लगाता था और अपने 1 पेजर पे अपना नाम का मोहर मारता था, क्योंकि हम सर उस काबिल भी नहीं थे कि हमारा नाम और नंबर मिल सके 1 पेजर में उस कंपनी के बैनर में। तो सर हम लोग एक रबर स्टैम्प बनाया करते थे, उसमें भोलेदानी लिखवा करके अपना एक नंबर दिया करते थे। तो इस तरीके से हम मेहनत करते आए। सेल्स बॉय की नौकरी किया, सेल्स बॉय से सेल्स ऑफिसर बना, सेल्स मैनेजर बना। उसके बाद एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बन के भी काम किया, वहाँ से कंस्ट्रक्शन करना सीखा, सेल्स किया। आज आप सबका आशीर्वाद है, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सबका आशीर्वाद है कि मैं पटना में अपनी कंपनी लेकर काम कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी में कार्यरत पिता का लड़का ये करके उभरा है और बिहारी लड़का, बिहार में जन्मा हुआ का मेहनती तो पूछना ही नहीं है फिर, और दुनिया घूम के आया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ये सब गुड़गांव देखकर, वहाँ की बिल्डिंगों को देखकर, जब ये बिल्डिंग की बात कर रहे थे मेरे दिमाग में बात आ रहा था कि जिस उम्र में लड़के अपनी गर्लफ्रेंड की बिल्डिंग निहारते हैं उस उम्र में ये कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग निहार रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने जो सीखा है, जो ज़मीन से लिया है, जो बिजनेस से लिया है, जो मार्केट से लिया है, वो बात करके एक वाइब आ रही है, पता चल रहा है क्या है। अगले सवाल पे आएंगे सर। आप हमें बताइए कि घर तो आप बनाएंगे, लेकिन उसको अपने कस्टमर तक अपडेट कैसे करते हैं कि ताकि उसको यकीन रहे 24/7 कि हाँ मेरे घर ऐसा बन रहा है, चाहे वो कहीं। देखिए सर, आप इंडिया में किसी भी जगह पे आप काम करते हो या जॉब करते हो या नौकरी करते हो, अगर आपको पटना में फिलहाल जो हमारी कंपनी काम कर रही है वो पटना रीजन में काम कर रही है, आपको पटना में किसी भी क्षेत्र में काम करवाना हो या बिल्डिंग बनवाना हो तो उसके लिए हमारी कंपनी काम कर रही है। हम काम कैसे करते हैं, उसके कुछ फंडामेंटल्स हैं, उसके कुछ नियम्स हैं। पहला नियम ये है कि हम अपने क्लाइंट्स को पर डे के काम को अपडेट करते हैं सर। सपोज करिए सर, आप पंजाब में कार्यरत हैं और आप BSF के जवान हैं और आपने मेरे साथ अग्रीमेंट किया है कि हमारा सपनों का घर दानी डेवलपर बनाए। आप कैसे देख पाएंगे कि हम आपके सपने को घर बना रहे हैं या हम अपने सपनों का घर बना रहे हैं? अब तक संभव नहीं था। अब तक संभव नहीं था। अभी सर टेक्नोलॉजी का युग है, आज हर कुछ संभव है। आज हम बैठे बैठे दूर दराज लोगों को भी अपने मोबाइल में देख सकते हैं। तो जब मोबाइल में लोग को देख सकते हैं तो मोबाइल से हम कंस्ट्रक्शन नहीं देख सकते हैं। मैंने भी वही किया है, मैंने सर्विसेज दिया है सर। मैं उनको CCTV कैमरा के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, अपने ब्लॉग्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमेशा अपडेट करने की कोशिश की है सर। तो इस तरह से आप उनको बताते रहते हैं कि आपके यहाँ ये काम हो रहा है, वो ऑब्जेक्शन रीच कर सकते हैं अगर उन्हें पसंद ना आए। बिल्कुल बिल्कुल ऑब्जेक्शन रीच कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन क्यों नहीं रीच करेंगे सर? आपका पैसा है, आपका प्लॉट है, आपका सपना है। हम तो सर्विस देने वाले हैं ना, हम तो सर्विस देने वाले हैं। मार्केट में सर बहुत सारे होटल्स खुले हुए हैं। अगर आपको हमारे होटल का खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो क्या आप दोबारा आएंगे? अगर मैं अच्छा खिलाऊंगा तो डेफिनेटली आप आएंगे। तो मैं अच्छा खिलाने की कोशिश में लगा हूँ और आगे भी खिलाता रहूँगा। मेरे यहाँ जो खाना बनता है वो कंस्ट्रक्शन है, ऐसा कंस्ट्रक्शन जो प्योर है सर, जो ऑनेस्टी के साथ बनाई जाती है सर, जो टेक्नोलॉजी के साथ बनाई जाती है, जिसके पीछे पूरा मेरा 9 साल का मेहनत है। उस मेहनत को सर आप किसी भी फेक वर्ड से आप ताल्लुकात नहीं कर सकते सर, गलत आप बोल ही नहीं सकते हैं। ये आपके चेहरे पे दिख रहा है, जब आप बोल रहे हैं तो वो फीलिंग आ रही है। थैंक यू। कि क्या है। आखिरी सवाल ये है, मैंने कहा था कि जैसे मान लीजिए मुझे घर लेना है, कितना लग जाएगा एक घर लेने में अमूमन, जो पटना शहर के आसपास अगर घर लेना हो? सर मैंने अपने कुछ वीडियोस में ये बात पहले भी रखी है और मैं आपके साथ भी ये साझा शेयर करूंगा कि आज के डेट में जो मिनिमम कॉस्टिंग आ रहा है, देखिए मिनिमम कॉस्टिंग का कोई रेट नहीं होता है। अगर आपका इंजीनियर ने मुझे 16 mm का सरिया लगाने को बोला है और मैं 12 लगा दूं, रिंग 8 mm से बनाने की बात की गई है और मैं 6 mm से बना दूं, तो उसका रेट नहीं होता है। एक अच्छा मकान, एक अच्छा कंस्ट्रक्शन, एवरेज कंस्ट्रक्शन आज के रेट में 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट के रेट से आ रहा है। पटना या आसपास के एरिया कि कहीं भी सर, पटना हो, गया हो, नवादा हो, कहीं भी हो, बेगूसराय हो, बिहार शरीफ हो, समस्तीपुर हो, मधुबनी हो, कहीं भी हो, यही रेट आ रहा है सर। क्या क्या पार्ट होता है, क्या क्या करते हैं आप? नक्शा बनाना है भी आपका पार्ट है या नहीं?
और सर क्या क्या पार्ट वो बताइए आप। सर दानी डेवलपर विथ मटेरियल काम करती है। मैं फिर से अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगा, दानी डेवलपर विथ मटेरियल काम करती है। विथ मटेरियल का मतलब होता है कि आपको मटेरियल की परवाह ही नहीं करनी है। गिट्टी कहाँ से आएगा, बालू कहाँ से आएगा, ईटा कौन सा लगेगा, टाइल्स कौन सा आएगा। हम जो आपके साथ अगर एक बार एग्रीमेंट कर लिए तो समझिए कि हमने वो लक्ष्मण लकीर खींच दी। उस लकीर को ना हम क्रॉस कर पाएंगे ना आपको क्रॉस करने देंगे। हमारे यहाँ अगर आप अग्रीमेंट करते हैं विथ मटेरियल तो डिजाइन से लेकर के हम चाबी तक देते हैं। मैं अभी आपको अपने कंपनी का जो हमने हैंडओवर किया है, जो चाबी है, मैं अभी आपको वो भी दिखाने का काम करूंगा। कितने महीनों में लगभग आप हैंडओवर कर देते हैं चाबी, मतलब? और आपको अभी कॉन्ट्रैक्ट किया किसी ने और डील फाइनल हो गई, घर बना के चाबी कितने महीनों में सौंप देंगे? सर ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि आपके मकान का साइज क्या है। आज के डेट में जो साइज होता है, ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है, थर्ड फ्लोर होता है। एक मोटा मोटी अगर आज के डेट में जो निर्माण होता है, अगर सपोज करिए कि आपका बजट काफ़ी कम है और आप सिर्फ एक तल्ला का मकान बनाना चाहते हैं तो आपके मकान को मैं मिनिमम 4 महीने में हैंड ओवर कर दूंगा। 4 महीने? 4 महीने में। आप कहीं भी रेंट पे रह रहे हैं और आपने पटना में जमीन खरीदा है, सपोज करिए आप 10,000 का रेंट दे रहे हैं, आप सर 10 गुने 4 40,000 और जमा कर दीजिए, 5वें महीने में आप हमसे अपना गृह प्रवेश करा लीजिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ भोले दानी जी, दानी डेवलपर्स, जो आपको पीछे बोर्ड दिख रहा है। इनका टैगलाइन बड़ा सही है, खुशियों का नया पता। तो अगर पटना में आप खुशियाँ तलाशने आए हैं और खुशियों में अगर अपना घर तलाश रहे हैं, और घर भी एक ऐसा घर जो दिखने में शानदार हो, मॉड्यूलर हो, नया मॉडर्न हो, एक थीम बेस्ड हो, जैसे इन्होंने बताया था अभी ऑफ द कैमरा कि अगर आप आर्मी में हैं तो उसका एक अलग रिक्वायरमेंट होता है, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, सबकी अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उस हिसाब से घर बनाते हैं। बेसिक आइडिया इनको बेहतरीन पता है क्योंकि ये यही के है। तो इस केस में अगर आप इनसे एक घर बनवाना चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर, इनके वेबसाइट का लिंक और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको अपने घर को बनाने में कितना कुछ लगने वाला है। और इनका विश्वास आप खुद देख लीजिए, बात करके देख लीजिए, इनके कंस्ट्रक्शन में जाके देख लीजिए, मिल के देख लीजिए, जो भी हो आप पे निर्भर करता है। लेकिन फिर वही बात करूँगा बॉलीवुड का गाना कि एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, तो बनवा लीजिए, क्योंकि दानी डेवलपर्स पटना में आ चुका है। थैंक यू वेरी मच सर।